नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किस हिस्से में होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले गिरने के आसार। गुरुवार को पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अंदेशा। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी हो सकती है तेज बरसात। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई कर लें तो छत्तीसगढ़ में माह के अंत तक अरबी, हल्दी और अदरक की बुआई कर लें। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिणी पूर्व बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के दक्षिणी इलाकों में बना एक कम दबाव का क्षेत्र। बता दें आपको, शुक्रवार को इन इलाकों में 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी जा रही है मौसम विभाग द्वारा। वहीं 2 दिन पश्चिमी हिमालय इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा बना हुआ है, तो वहीं उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। वहीं कल असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज बरसात हो सकती है। इसके साथ बात करेंगे केरल की, तो 2 दिन यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान बना हुआ है। तो वहीं कल तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरस सकते हैं। वहीं शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं हैं। तो लक्षद्वीप में भी शुक्रवार को कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं और ओले गिरने के भी आसार हैं। तो गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावनाएं हैं। वहीं कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं और ओले गिरने का भी अनुमान है। वहीं मध्य महाराष्ट्र में भी गुरुवार को इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चलने और ओले पड़ने की संभावनाएं हैं। वहीं कल राजस्थान में इक्का दुक्का जगहों पर धूल भरी आंधी चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो अभी आपने जानी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, अब आपको बताते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में और जान लेते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहली बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार और शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ जगह बारिश के आसार है। गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार है। साथ ही गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश संभव है। कल और शुक्रवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बरसात के आसार है। साथ ही कल और शुक्रवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन असम और मेघालय में कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। कल और शुक्रवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बरसात के आसार है। अगर मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही कल और शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात के आसार है। वहीं 2 दिन विदर्भ में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। कल मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन कोंकण, गोवा में कुछ जगह बरसात होने के आसार है। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। कल और शुक्रवार को रायलसीमा में भी कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं 2 दिन तेलंगाना में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात हो सकती है।
2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं-कहीं बरसात की संभावना है। वहीं गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ जगह बरसात हो सकती है। साथ ही 2 दिन उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन केरल में कुछ जगह बारिश का अनुमान है, जबकि अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बरसात के आसार हैं। तो जाना आपने आगे आने वाले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पर बादल बरस सकते हैं और कहां-कहां मौसम शुष्क यानी कि साफ बने रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं बरसात हुई। वहीं हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं-कहीं बादल बरसे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात हुई, तो वहीं ओडिशा में भी कहीं-कहीं वर्षा हुई। साथ ही राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर पानी बरसा। इसके साथ ही असम और मेघालय में भी कई जगहों पर बरसात हुई, तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगहों पर बारिश हुई। वहीं केरल की बात करें तो यहाँ भी कई जगहों पर वर्षा हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बरसात हुई। इसके साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कुछ जगहों पर बारिश हुई। वहीं पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं तेज हवाएं चली। इसके साथ ही झारखंड और ओडिशा की बात करें तो कहीं-कहीं तेज हवाएं चली। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं-कहीं तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जान लिया आपने मौसम का हाल। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तापमान की स्थिति की और सबसे पहले आपको बताएंगे अधिकतम तापमान का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान असम और मेघालय में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही कोंकण, गोवा में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। वहीं पंजाब में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान मध्य महाराष्ट्र के मालेगांव में रहा। मालेगांव में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही पंजाब में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के गुरुग्राम में रहा। गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा तापमान का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर और देखते रहिए मौसम खबर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की। हम सभी जानते हैं कि रबी फसलों की कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई के लिए खेतों को तैयार किया जाता है और अगर सही समय पर सही कार्य कर लिया जाए तो आगे चलकर परिणाम काफी बेहतर मिलते हैं। और इस माह में हमारे जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, जानने के लिए आइए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसान जरूरत के हिसाब से मूंग की फसल में सिंचाई करें। इसके साथ ही फसल की निगरानी करते रहें। फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप दिखाई देने पर दवा का छिड़काव करें। साथ ही यहाँ के किसान तरबूज, खरबूजा, लौकी, ककड़ी और कद्दू की फसल को लाल कीड़े के प्रकोप से बचाने के लिए 2 मिलीलीटर मेलाथियान दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। मध्य प्रदेश के जिन इलाकों में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई का काम ना हुआ हो, वहाँ के किसान बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान अनार, चीकू, नींबू और आम के पेड़ों में 3 से 4 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। मध्य प्रदेश में गन्ने की फसल को तेज हवाओं से बचाने के लिए बंधन कार्य करें। प्याज और लहसुन की फसल को थ्रिप्स से बचाने के उपाय करें। इसके अलावा जिन इलाकों में प्याज और लहसुन की फसल तैयार हो गई है, वहाँ के किसान खुदाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान में रखें। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के किसान इस माह के अंत तक अरबी, हल्दी और अदरक की बुआई का काम पूरा कर ले। किसान चाहे तो इन सब्जी फसलों के साथ अंतर फसलें भी लगा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के किसान तैयार प्याज और लहसुन की फसल की खुदाई का काम कर ले। यहाँ के किसान अदरक के रोपण के बाद मल्चिंग करें। पश्चिम बंगाल के किसान जूट की फसल में उर्वरक दें। इसके अलावा मिर्च और भिंडी की फसल को रोग और कीटों से बचाने के उपाय करें। तो जान लिया आपने इस माह में आप कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में आपको बताएंगे मूली की खेती के बारे में। मूली की खेती की बात करें तो पूरे भारत में इसे किया जा सकता है और ये जो समय है एक खास किस्म की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कौन सी है वो किस्म, कैसे कर सकते हैं आप उसकी बुआई, जानने के लिए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई अगस्त तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चैंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन 50 EC की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह में छिड़काव करें। दवा की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने मूली की खेती के बारे में। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। पश्चिमी विदर्भ के किसान सब्जी फसलों में सिंचाई करें।
यहाँ के किसान मूंगफली, तिल और मूंग में सिंचाई करें। पूर्वी विदर्भ में तैयार धान, तिल और मूंग की कटाई कर ले। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्दी का रोपण जारी रखें। यहाँ के किसान अदरक के खेतों में मल्चिंग करें। गांगे पश्चिम बंगाल में धान की रुपाई का काम कर ले। यहाँ के किसान हरा चारा फसल ढैंचा की बुआई करें। झारखंड के किसान अदरक और जिमीकंद का रोपण जारी रखें। तो जाना आपने इस मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें यहाँ पर बता देते हैं। ओडिशा में तैयार धान और मूंग की कटाई कर ले। यहाँ के किसान दलहनी फसलों में फूल आने पर सिंचाई करें। राजस्थान के किसान कपास की बुआई कर ले। सौराष्ट्र कच्छ में तिल, मूंगफली और सब्जी फसलों में सिंचाई करें। मध्य गुजरात में बाजरा, लोबिया और मूंग में सिंचाई करें। उत्तरी गुजरात के किसान मूंगफली की फसल में सिंचाई करें। यहाँ के किसान तैयार भिंडी की तुड़ाई जारी रखें। तो जान लिया आपने मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। बढ़ते हैं आगे। कोविड-19 के चलते इस समय सभी लॉकडाउन की स्थिति में हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बाहर जाकर काम करना पड़ रहा है और ऐसे में ज़रूरी है कि कुछ मुख्य सावधानियां ज़रूर बरतें। खासतौर पर अगर हम बात करें हमारे मछली पालकों की, तो उन्हें भी कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, जिससे वो इसके संक्रमण से बच सकें और अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकें। कौन सी हैं वो सावधानियां, जानने के लिए आइए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। कोविड-19 से बचने के लिए मछली पालन में लगे लोगों को कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। वे बार बार हाथों को साबुन से धोएं और हाथों को साफ रखें। कम से कम दल के साथ मत्स्यन करें और मछली पकड़ने के लिए लंबी यात्राएं ना करें। व्यक्तिगत साफ सफाई बनाए रखें। काम करते समय मुंह पर मास्क जरूर लगाएं और हाथों में दस्ताने पहने। मत्स्यन गियर को साफ रखें। काम के दौरान एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें और भीड़ भाड़ से बचें। वहीं मत्स्यन बंदरगाह संचालन के दौरान लोडिंग और अनलोडिंग कर्मचारियों को सीमित करें। वाहन और उपकरणों को कीटाणु रहित रखें। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र के लिए सलाह है कि वे श्रमिकों और आगंतुकों की संख्या को सीमित करें। भोजन संपर्क सतह और फर्श की लगातार सफाई करते रहें। वहीं मत्स्यन संचालन में लगे मछुआरे मत्स्यन दल को साबुन और पानी से हाथ धोने या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर से हाथ रगड़ने की सलाह दे। मछली या बर्फ पर खांसे, छींके या थूके नहीं। इसके अलावा डेक, मत्स्यन गियर और उपकरण को डिटर्जेंट या कीटाणु शोधक के साथ धोए। गेट पर तापमान आकलन सुविधा उपलब्ध कराएं और ये सुनिश्चित करें कि सभी चालक दल स्वस्थ हों और किसी में भी फ्लू वाले लक्षण नहीं हो। तो जान लिया आपने सावधानियां जो हमारे मछली पालकों को खासतौर पर इस समय बरतने की जरूरत है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता देते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिणी पूर्व बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के दक्षिणी इलाकों में बना एक कम दबाव का क्षेत्र
बता दें आपको शुक्रवार को इन इलाकों में 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह दी जा रही है मौसम विभाग द्वारा। वहीं 2 दिन पश्चिमी हिमालय इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा बना हुआ है, तो वहीं उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। वहीं कल असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज बरसात हो सकती है। इसके साथ बात करेंगे केरल की, तो 2 दिन यहां पर भी कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान बना हुआ है। तो वहीं कल तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरस सकते हैं। वहीं शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं हैं। तो लक्षद्वीप में भी शुक्रवार को कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं और ओले गिरने के भी आसार हैं। तो गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावनाएं हैं। वहीं कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं और ओले गिरने का भी अनुमान है। वहीं मध्य महाराष्ट्र में भी गुरुवार को इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चलने और ओले पड़ने की संभावनाएं हैं। वहीं कल राजस्थान में इक्का दुक्का जगहों पर धूल भरी आंधी चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो ये था मौसम का हाल और इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारे किसानों को मौसम के हाल से जरूर मदद मिल रही होगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।